नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी के साथ। लेकिन आज की कहानी सुनाने से पहले हम एक सवाल पूछते हैं। क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? सड़क पे चलते चलते लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। अधिक से अधिक कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के जाम में भी फंसे होंगे कभी बमुश्किल किसी बड़े शहर में। आपके मन में उस समय जब जाम में फंसे होते होंगे तो क्या ख्याल होता होगा कि कैसी सड़क है, कितनी गाड़ियां हैं, क्यों जाम लग जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। आप जरा सोचिए कि ये जो जाम लगने की जो समस्या है वो कितनी पुरानी होगी। क्या पहले भी जाम लगते थे कि ये सड़क जाम लगना, ट्रैफिक जाम लगना, रोड पे जाम लगना ये आजकल की आधुनिक समस्या है? ऐसे सवाल मन में उठते होंगे ना। आइए आज की कहानी में ऐसे ही कुछ तथ्यों के साथ जूझते हैं। बात है 1660 के दशक की। उस समय ट्रेवेनियर नाम का एक फ्रेंच ट्रैवलर भारत आया था। आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में बहुत सारे जो विदेशों से बहुत सारे यात्री भारत भ्रमण करने आते थे। जैसे प्राचीन काल में फाहियान और राजा हर्षवर्धन के समय के आसपास ह्वेनसांग आया था। उसके बाद मार्को पोलो आया, इब्न बतूता आया, मेगास्थनीज का नाम आप सुने होंगे। ऐसे ही ट्रेवेनियर भी था और भी बहुत सारे यात्री भारत आए थे। और इन सब ने अपने यात्राओं के विवरण छोड़े हैं लिख के। अपने यात्रा के दौरान उन्होंने जो देखा, जो सुना, जो सीखा, उसके विवरण छोड़े हैं। उनके ये जो विवरण है ना, तत्कालीन समय के भारत को समझने के बहुत उत्तम स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर निष्पक्ष ग्रंथ, निष्पक्ष संदर्भ ग्रंथ उन्हें कहा जा सकता है। ट्रेवेनियर ने भी अपने संस्मरण, अपने यात्रा वृतांत छोड़ा है। उसकी जो लिखी हुई जो यात्रा के जो चीज़ें हैं, जो उसने देखा है, वो तत्कालीन समाज को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में रेफर किए जाते हैं, संदर्भ लिए जाते हैं। खैर, ट्रेवेनियर जो था वो फ्रांस का था। वो भारत के भ्रमण करते समय लगभग 1665-66 के आसपास आगरा, कलकत्ता, इसके आसपास घूम रहा था। ट्रेवेनियर बताता है कि उस समय जो राजमार्ग थे, जो हाईवे थे, उस समय के जो तात्कालिक हाईवे थे, वो बैलगाड़ियों से भरे रहते थे। बैलगाड़ियों के कारवां से, कारवां मतलब चूंकि रास्ता उस समय बीच में कई जगह रास्ते में सुनसान जगह भी पड़ जाती होंगी, इसलिए जो व्यापारियों के जो काफिले थे वो कई सारी बैलगाड़ियों पर माल लाद कर एक साथ घुमा करते थे। ट्रेवेनियर लिखता है कि आमतौर पे जो काफिले होते थे वो 100 से 200 बैलगाड़ियों के कारवां होते थे। एक कारवां में 100 से 200 बैलगाड़ियां होती थी। आमतौर पे इन बैलगाड़ियों में मक्का, नमक, राइस इत्यादि ढोए जाते थे। लेकिन ट्रेवेनियर लिखता है कि कुछ कारवां, जो बड़े बड़े व्यापारी कारवां थे, वो 10,000 से 12,000 बैलगाड़ियों के कारवां भी हो सकते थे। इतने बड़े बड़े कारवां भी सड़कों पर एक साथ चलते थे। और ट्रेवेनियर आगे लिखता है कि कई बार जहां सड़क पतली होती थी, कई बार ऐसा हो जाता था कि अगर दोनों तरफ से दो कारवां आपस में आ गए तो लंबा जाम लग जाता था। और ये जाम कभी कभी जाम क्लियर होने में 2 से 3 दिन तक लग जाते थे। है ना आश्चर्य की बात कि आजकल की सड़कों पर आधा घंटा, 1 घंटा का जाम मैक्सिमम लग जाता है तो आदमी की क्या क्या सोचने लगता है। और उस जमाने में 2-2, 3-3 दिन तक के जाम सड़कों पे लग जाते थे और उनको खुलवाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। खैर, और जब बात सड़क की हो रही है, रास्ता की हो रही है, तो ट्रेवेनियर के विवरण में एक और मज़ेदार बात सामने आती है। ट्रेवेनियर लिखता है कि कई बार जो कारवां हैं, मतलब जो विरोधी खेमे के जो कारवां के लीडर होते थे, उनके बीच कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती थी हाईवे पे। और कई बार तो लड़ाइयाँ आपस में सुलझा ली जाती थी थोड़ी देर की बकझक के बाद। लेकिन कई बार लड़ाइयाँ इतनी इंटेंस हो जाती थी कि उसे अदालत में और बादशाह की अदालत में भी ले जाना पड़ता था। है ना मज़ेदार बात। जब आप आजकल वर्तमान में रोड पे होने वाली झगड़े या रोड रेज के बारे में सुनते हैं तो ये भी कोई नई बात नहीं है, जैसे कि ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं है। और
ये पुरानी समस्या है। हो सकता है कि ट्रेवेनियर तो मध्यकाल के बारे में लिखता है, हो सकता है कि उसके पहले भी ये समस्या रही हो। भारत अपने आप में है अनूठा देश कि इसमें आप नई चीज़ें प्राचीन काल में भी वैसे ही विद्यमान थी, जो रूप बदल के, रंग बदल के हम आज देखते हैं। खैर, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम जल्दी फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करके औरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।